जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दोस्तों निकल के आ चुकी है। यदि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो ये जो सितंबर है दोस्तों 2025 का, ये आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया मौका लेकर के आया है। यदि पिछले 4-5 सालों का यदि सितंबर आप देखेंगे, जैसे कि 2022 का सितंबर, 23 का सितंबर, 24 का सितंबर, तो उस समय उतना ज्यादा वैकेंसी नहीं आया था जितना दोस्तों अभी 2025 का जो सितंबर है इस पे वैकेंसी निकल के आया है। तो ये जो सितंबर है दोस्तों, इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया आपको मौका मिल रहा है। आप चाहें तो एक पोस्ट भर सकते हैं, या फिर 2 वैकेंसी भर सकते हो, या फिर 3-4, जितना मन आपको होगा उतनी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी देखिए, सितंबर 2025 का 6 बड़ा वैकेंसी का चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे कि आपको बताएंगे कि कौन कौन सा 6 बड़ा और नया भर्ती निकल के आया है जिसके लिए आप फॉर्म जो है सितंबर में भर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको टोटल 6 वैकेंसी के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, हमने बढ़िया से लिख रखा है और एक एक को हम आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझाएंगे भी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन सा फॉर्म भरेंगे, ये वाला भरेंगे या फिर ये वाला भरेंगे, या फिर आप किसको भरने का टारगेट कर रहे हैं, उस पर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको हम देंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं 1 नंबर से यदि स्टार्ट करेंगे तो ये भर्ती कहां से निकल कर आया है। देखिए, इस वैकेंसी में दोस्तों टोटल सीट है 3727, 3727 वैकेंसी नंबर 1 में आपका पोस्ट है। आखिर ये भर्ती आया कहां से? तो देखिए दोस्तों, इस भर्ती को पूरे भारत का विद्यार्थी भर सकता है। महिलाएं भी भर सकते हैं, पुरुष भी यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये भर्ती निकाला गया है बिहार सरकार की तरफ से, लेकिन दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी फॉर्म भरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो ये बिहार सरकार की भर्ती है। आपको पता है कि अभी बिहार में चुनाव वगैरह भी आने वाला है, जिसको लेकर के बहुत सारा नया नया भर्ती निकल रहा है बिहार में। तो यदि आप चाहें तो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो ये जो 3727 जो पोस्ट निकला है ना, इस वैकेंसी का नाम है बिहार कार्यालय परिचारी नई भर्ती 2025, जिसको बोलते हैं बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट का ये नया पोस्ट निकल के आया है। ठीक है, इस पे क्या होगा दोस्तों, बिहार में टोटल 53 विभाग में नया भर्ती आया है। टोटल कितना विभाग है? टोटल 53 डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए यहां पर भर्ती निकाला गया है कार्यालय परिचारी के लिए। टोटल 3727 पोस्ट हो गया। उम्र का बात करेंगे तो कम से कम 18 साल होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अधिक से अधिक 37 साल, 37 प्लस में यदि आप जैसे बीसी हैं, ईबीसी हैं, तो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन यानी उम्र में छूट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप एससी एसटी विद्यार्थी हैं तो आपको 5 साल का उम्र में बढ़िया छूट देखने को मिल रही है। बात करेंगे फी कितना लग रहा है, तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार में जो है फॉर्म भरने के लिए 540, 135 इस तरह से फी लगता था। लेकिन दोस्तों अब जो है ना, बिहार सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है कि बिहार में जितना भी अब वैकेंसी निकलेगा, जैसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती हो या फिर बीपीएससी की भर्ती हो, सब में दोस्तों अब 100 रुपीज फी कर दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने खुद इसको ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि अब एक रूपता लाया जाएगा और बिहार सरकार में जो भी अब वैकेंसी भराएगा सब में आपका फी जो है वो 100 रुपीज कर दिया गया है, एसएससी के जैसा। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे विद्यार्थी 540 के चलते फॉर्म नहीं भर पाते थे, लेकिन अब आपको टेंशन नहीं लेना है, अब आपका फॉर्म फीस घट गया है। 100 आपका आप सभी का फी लगेगा। क्लियर है? देखिए, बात करेंगे योग्यता कौन भर सकता है, तो वो सभी विद्यार्थी जो 10th पास होगा इसके लिए अप्लाई करेगा। इस भर्ती में ना आपका हाइट चाहिए, ना ही आपका चेस्ट चाहिए, ना ही आपका दौड़ होगा, ना ही आपका कंप्यूटर चाहिए, ना ही आपका टाइपिंग होगा। किसी भी प्रकार की कोई चीज यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका केवल 10वीं पास होना चाहिए, और हाँ, परसेंटेज वगैरह का कोई भी रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होगा। आपने किसी भी बोर्ड से पास कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई का बात करेंगे तो देखिए 25 अगस्त को इसका फॉर्म खुल रहा है और 26 सितंबर तक इसका फॉर्म चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1-2 दिन फॉर्म खुलने दीजिए, इसके बाद आप फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। फॉर्म खुलने के बाद इस पर हम डिटेल से बढ़िया से आपको बता देंगे स्टेप बाय स्टेप कि आखिर इसके क्या क्या चीज आपको ध्यान में रख के फॉर्म भरना है। तो ये दोस्तों ऑफिस का कर्मचारी है, काफी बढ़िया पोस्ट होता है, आप इसको भरेंगे। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कितने विद्यार्थी इस फॉर्म को
टारगेट कर रहे हैं और इस भर्ती को लेकर के आपका क्या डाउट है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे ये नहीं समझ में आया, तो कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट सबका देखते हैं और उस कमेंट का आपका हम वीडियो बना देते हैं। ठीक है, देखते हैं बहुत सारे लोग यदि एक ही प्रकार का कमेंट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए और हम आपको वीडियो बना के बता देते हैं। तो ये दोस्तों 1 नंबर का भर्ती हो गया, ये दोस्तों बिहार एसएससी की भर्ती है। इसको भरना कैसे है, तो इसको भरना होगा बीएसएससी के, तो यहां से आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग से ये फॉर्म भराएगा, तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब 2 नंबर आपको हम बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप किसी भी सरकारी वैकेंसी का तैयारी करते हैं तो उस पे जीके का बहुत बड़ा रोल होता है और जीके में अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों आप पूजा पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम आपको ये बुक दिखा रहे हैं, ये एनसीईआरटी और सीसैट पैटर्न पर आधारित पूजा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली सामान्य ज्ञान की दोस्तों काफी बेहतरीन किताब है। इस बुक को लेकर के आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि आप पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर किसी भी प्रकार की स्टेट लेवल की एग्जाम है, सारी वैकेंसी के लिए हेल्पफुल बुक है। इस बुक में दोस्तों सामान्य ज्ञान के सभी तथ्यों को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करके दिया गया है। और दोस्तों बुक के अंदर यदि कंटेंट की बात करेंगे ना, तो देखिए काफी अच्छा ढंग से इस पे दोस्तों हर डेटा को मैनेज करके दिया गया है, जिससे आपको पढ़ने में काफी अच्छा लगेगा और कोई भी फैक्ट जो है आपको जल्दी याद हो जाएगा। और दूसरी बात, जो भी लेटेस्ट डेटा होता है जीके का, वो भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। और हां दोस्तों, जितने भी लोग एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी झारखंड में और बिहार में एएनएम की नई भर्ती निकल के आ गई है, तो उसके लिए दोस्तों आप पूजा पब्लिकेशन का ये वाला बुक ले सकते हैं, जैसा कि हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। और इस पे दोस्तों एएनएम का फुल सिलेबस को इस बुक में कवर करके दिया गया है। जैसे कि एएनएम का जो सिलेबस होता है दोस्तों, जैसे कि मिडवाइफरी है, हेल्थ प्रमोशन है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट है, सारा टॉपिक वाइज इस पे सारा कवरेज आपको देखने को मिलेगा। 3000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन इस बुक में दिया गया है। तो एएनएम के लिए दोस्तों ये बुक आपकी काफी हेल्प करेगा। तो दोनों बुक का लिंक दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर नजदीकी मार्केट से भी आप इसको ले सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो भर्ती है ना, ये बहुत ही शानदार भर्ती है। इस भर्ती को भी पूरे भारत के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सिविल विभाग की भर्ती है। देखिए ये जो वैकेंसी निकाला गया है, इस पे टोटल 334 पोस्ट है। अब ध्यान से समझिए कि ये पोस्ट आखिर आया कहां से। तो देखिए दोस्तों, आपने नाम सुना होगा DSSSB, जिसको बोलते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यानी दोस्तों दिल्ली सरकार में यदि आप काम करना चाहते हैं, काफी बढ़िया पोस्ट के लिए भर्ती निकल के आ चुकी है, तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको नौकरी होगा दिल्ली में। देखिए इस पे क्या है, 334 जो पोस्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट में ये भर्ती आया है। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय में। और इस पे पोस्ट का नाम है कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट, सिक्योरिटी अटेंडेंट। इस पर हम वीडियो भी बना दिए हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं। को हाईकोर्ट की दोस्तों शानदार भर्ती है। फॉर्म भरने के लिए आपको DSSSB यहां से फॉर्म भरना होगा। क्लियर है? उम्र का बात समझ लीजिए, कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 27 साल। ठीक है, 18 से 27 प्लस में जो भी ओबीसी विद्यार्थी उसको 3 साल उम्र में छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल का उम्र में यहां पर छूट मिल जाएगा। तो एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फी का बात करेंगे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनसे 100 रुपीज यहाँ पर फी रखा गया है। बाकी यदि आप SC है, ST है या महिला है तो आपसे यहाँ पर फी नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? अब हम आपको बताते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पे केवल 10th पास मांगा है। तो देखिए यहां भी आपको 10th पास मांगा है, यहां भी आपसे 10th पास मांगा है। तो इन दोनों में से एक वैकेंसी आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। आप इसको भी अप्लाई कर दीजिए, आप इसको भी अप्लाई कर दीजिए, और मेहनत से तैयारी यदि आप करेंगे तो हो सकता है इस पे हो जाए या फिर हो सकता है इस पे हो जाए। दोनों में से किसी एक में आपको जॉब मिल सकता है, लेकिन मेहनत से आपको प्रिपरेशन करना होगा। अप्लाई का बात करेंगे तो 26 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर तक इसका फॉर्म चलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में नया भर्ती आया है, फॉर्म भरने के लिए यहां से भरना होगा DSSSB से। क्लियर है? चलिए 2 नंबर समझ में आ गया। अब हम आपको 3 नंबर बताते हैं। देखिए दोस्तों, 3 नंबर की जो भर्ती है ना, ये बहुत ही कम कंपटीशन वाला भर्ती है। जितना भी हम आपको वैकेंसी बताए, सबसे कम कंपटीशन इसी में है, क्योंकि इस भर्ती का नाम सुनते ही बहुत सारे विद्यार्थी भाग जाते हैं। अब इस भर्ती का नाम क्या है तो समझिए, इस पे टोटल 111 भर्ती है। ये जो भर्ती निकाला गया है दोस्तों,
पटना हाईकोर्ट में यह भर्ती निकल के आया है, यानी पटना उच्च न्यायालय, बिहार का जो उच्च न्यायालय है पटना में, उस पे दोस्तों यह भर्ती आया है स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। ठीक है, वैकेंसी का नाम क्या है? स्टेनोग्राफर। तो इस वैकेंसी को वही भरेगा जो स्टेनो जानता है, और स्टेनो बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं। यदि आप सीखेंगे, 4-5 महीना मेहनत करेंगे, तो आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा, इस पे आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं। तो स्टेनोग्राफर का सैलरी भी आपको पता होगा कि जबरदस्त सैलरी मिलता है। तो देखिए, कम से कम उम्र होना चाहिए 18 साल, अधिक से अधिक 37 साल, प्लस में बीसी एबीसी को 3 साल उम्र में छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल उम्र में यहां पर छूट मिल जाएगा। अप्लाई करने में फी दोस्तों इस पे ज्यादा फी है, क्योंकि ये कोई बोर्ड का भर्ती नहीं है, ये बीएसएससी और बीपीएससी का भर्ती नहीं है, ये पटना हाईकोर्ट अपना अलग डिपार्टमेंट है, ये अपना सब कुछ अलग से करवाती है। तो इस पे देखिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1100 यहां पर फी रखा है, और एससी एसटी और महिलाओं से यहां पर 550 फी रखा है। तो फी देख करके भी बहुत सारे लोग नहीं भरेंगे, लेकिन दोस्तों बहुत लोग तो भरेंगे, किसी का तो सिलेक्शन इस पे होगा, 111 कोई तो होगा जो नौकरी लेगा। तो यदि आपको इस पे इंटरेस्ट है, आप स्टेनो जानते हैं, आप सीख लेंगे, तो आप इस फॉर्म को भरिए। और यदि आपको मन नहीं है, तो अभी हम और भी दूसरा भर्ती बताते हैं, आप उसको भरिएगा। ठीक है, योग्यता इस पे मांगा है 10+2, आर्ट्स भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, कॉमर्स भी चलेगा, सभी लोग अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरने में परसेंटेज का कोई जरूरत नहीं है, यहां भी कोई जरूरत नहीं है। अप्लाई का डेट देख लीजिए, 21 अगस्त से फॉर्म चालू है, 19 सितंबर इसका लास्ट डेट है। तो 19/9 से पहले आपको हर हाल में फॉर्म भरना होगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कितने विद्यार्थी पटना हाईकोर्ट का फॉर्म भरने वाले हैं, और उसको लेकर को आपको क्या दिक्कत है, क्या आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं पटना हाईकोर्ट के बारे में, तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो 3 नंबर भर्ती आपका क्लियर हो गया। चलिए आपको 4 नंबर हम बताते हैं। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, जो चौथा भर्ती है ये बहुत ही शानदार भर्ती है। इस पे टोटल 1121 भर्ती निकाला गया है, मतलब 1121 इस पे टोटल पोस्ट है। ये जो वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों, इस वैकेंसी का नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी बीएसएफ में आरओ और आरएम के लिए नया भर्ती निकल के आ चुका है। इस पे दोस्तों यदि बात करेंगे उम्र का, तो देखिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 25 साल आपका उम्र होना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं जनरल विद्यार्थी का। यदि बात करेंगे ओबीसी का, तो 3 साल इनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, प्लस में जो विद्यार्थी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसका यहाँ पर 5 साल का उम्र में अच्छा खासा छूट देखने को मिल रही है। बात करेंगे फॉर्म भरने में कितना फी लगेगा, तो 150 यहाँ पर फॉर्म फीस रखा गया है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी का यहाँ पर फी नहीं लगता है। बात करेंगे क्वालिफिकेशन, तो इस पे 10th लेवल का भी पोस्ट है, लेकिन 10th के साथ साथ आईटीआई भी चाहिए, और 12th लेवल का भी पोस्ट है। ये दोनों का क्वालिफिकेशन दोस्तों बढ़िया से आपको देखना पड़ेगा। इसमें 2 तरह का पोस्ट है, एक है आरओ का और एक है आरएम का। ठीक है, आपको दोनों देख करके बढ़िया से भरना पड़ेगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि बीएसएफ भर्ती के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएं, क्योंकि दोस्तों इस पर हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है बीएसएफ के बारे में। तो यदि आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर बीएसएफ हम भरना चाहते हैं, आप वीडियो बना के बताइए। तो कमेंट फटाफट कीजिएगा, क्वालिफिकेशन हम आपको बढ़िया से समझा देंगे। अप्लाई का बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए 24 अगस्त से फॉर्म चालू है, 23 सितंबर इसका लास्ट डेट रहेगा। बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम इस भर्ती का नाम है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए हम आपको 5 नंबर भर्ती बताते हैं। 5 नंबर जो वैकेंसी है ना, इस पे आपको पोस्ट चुन चुन करके भरना पड़ेगा। इसी में एक वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड का, जो कि काफी ज्यादा विद्यार्थी इस भर्ती को पसंद कर रहे हैं। तो देखिए इस पे टोटल 615 पोस्ट है, और 615 दोस्तों एक तरह का पोस्ट नहीं है, कई प्रकार का पोस्ट मिलाकर के टोटल 615 किया है। ये जो भर्ती निकाला गया दोस्तों, देखिए DSSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए भर्ती आया है। वेरियस का मतलब होता है कई प्रकार का, ठीक है, कई तरह का मिला जुला। तो वेरियस पोस्ट के लिए नया भर्ती आया है। इस पे क्लर्क का भर्ती है, इस पे आपका एलडीसी, स्टेनो, फॉरेस्ट गार्ड, तमाम प्रकार का बहुत तरह का इस पे सीट है। आपको अलग अलग पोस्ट कोड चुन चुन करके भरना होगा। तो इस पर भी हम वीडियो बना देंगे कि पोस्ट कोड आप कैसे चुनोगे, कौन सा पोस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस पर बहुत जल्द वीडियो आएगा, ठीक है। तो देखिए कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए आपका, अधिक से अधिक सब पोस्ट में अलग अलग है, किसी में 25, किसी में 32, किसी में 27, किसी में 35, इस तरह से अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग उम्र का सीमा रखा गया है। फी का बात करेंगे तो आपको
फॉर्म भरना होगा, उस पर 100 रुपीज आपका फी रखा गया है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, SC ST और महिलाओं का इस पे फी नहीं लगेगा। समझ में आ गया। अब बात करेंगे योग्यता। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट पर योग्यता है। जैसे कि हम आपको बताएं फॉरेस्ट गार्ड, उस पे 12th पास मांगा है। जैसे कि आप देखोगे LDC है तो उस पे 12th पास मांगा है। कोई ऐसा पोस्ट है जिसपे ग्रेजुएशन मांगा है, कोई ऐसा पोस्ट है जिसपे 10th मांगा है, कोई ऐसा पोस्ट है जिसपे 10th के साथ साथ ITI मांगा है। तो तरह तरह का पोस्ट है, तरह तरह का योग्यता है। तो आप एक बार इसको चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। सबका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। मोहन सर टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप लोग जाकर के जुड़ जाइएगा। जो नहीं जुड़े हैं जाकर के जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए अप्लाई का डेट का बात करेंगे, 18 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक इसका फॉर्म चलेगा। DSSB वेरियस पोस्ट के बारे में इस पर हम वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। पोस्ट कोड आप कैसे चुनोगे, समझ में आ गया। तो ये हो गया दोस्तों 5वां भर्ती। अब हम आपको 6 नंबर भर्ती दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं लास्ट वैकेंसी जो 6 नंबर है। ये काफी शानदार भर्ती है। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाला गया है ना, 2 राज्य में एक ही प्रकार का वैकेंसी आया है। एक आया है झारखंड में और दूसरा आया है बिहार में, ठीक है। जिसको झारखंड में भरने का मन है वो झारखंड में भर सकता है, जिसको बिहार में भरने का मन है वो बिहार में भर सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों राज्य में बढ़िया बढ़िया पोस्ट के लिए भर्ती है। देखिए झारखंड में 3181 पोस्ट है और बिहार में 5006 पोस्ट है। आखिर ये कौन सा भर्ती है? तो ये भर्ती है दोस्तों ANM के लिए, ठीक है। ANM का मतलब होता है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो यदि आप स्वास्थ्य विभाग में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए अभी काफी बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आया है, बिहार में भी और झारखंड में भी। और आप दूसरे राज्य से भी हैं तो फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। देखिए पोस्ट हमने आपको बता दिया। उम्र का बात करेंगे तो दोनों राज्य में अलग अलग एज लिमिट मांगा गया है। जैसे बिहार में 18 से 37 है, झारखंड में भी उसी तरह से 18 से 40-42 तक है। तो उम्र का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्र काफी अच्छा खासा इस पे मांगा गया है। और रिलैक्सेशन वगैरह जो मिलता है वो तो आपको अलग से मिलेगा ही मिलेगा। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं झारखंड ANM के बारे में। देखिए फी का बात करेंगे तो आपको पता होगा कि झारखंड में अब 100 रुपीज फी लगता है और SC ST का 50 रुपीज, और बिहार में भी अभी आपने देखा कि घटा दिया है, वहां भी 100 रुपीज आपका फी लगेगा, ठीक है। तो फी लगभग बराबर है। योग्यता का बात करेंगे तो आपका देखिए 10th पास होना चाहिए, ठीक है। 10th पास होना चाहिए, प्लस जो विद्यार्थी ANM का कोर्स करके रखे हैं, जैसे कि 18 महीने का यदि आपने ANM प्रशिक्षण किया है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे यदि आप बिहार में 2 साल का यदि आपने ट्रेनिंग कर रखा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आप किसी भी सरकारी अस्पताल में संविदा के आधार पर नर्स के रूप में यदि आप काम कर रही हैं तो आपको अलग से इस पे आरक्षण भी मिलेगा। तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उसको उतना मार्क्स यहां पर मिलेगा झारखंड में। जैसे कि यदि कोई है जो 2 साल से किसी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही है, कोई 5 साल से कर रहा है, तो जो 5 साल से कर रहा है उसको ज्यादा मार्क्स दिया जाएगा, उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो इस तरह से यहां पर है। इस पर हम डिटेल में वीडियो बना दिए हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा। अप्लाई का बात करेंगे तो सितंबर में इसका फॉर्म भरा रहा है। जैसे कि यदि झारखंड की बात करेंगे तो इसका 11 अगस्त से फॉर्म चालू हो गया है, 10 सितंबर लास्ट डेट है। उसी तरह से बिहार का भी अप्लाई डेट है। तो एक बार आप इसको चेक जरूर कीजिएगा, जो ANM का कोर्स करके रखे हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफी बढ़िया मौका निकल के आया है, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि इन 6 भर्ती में से आप कौन सा भर्ती को टारगेट कर रहे हैं, कौन सा वैकेंसी आपको भरना है, और उस वैकेंसी के बारे में आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफिकल्ट हो रही है, आपको पोस्ट नहीं समझ में आ रहा है, आपको सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, यदि आपको उम्र नहीं समझ में आ रहा है, यदि आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं समझ पा रहे हैं, यदि आप पैटर्न नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप बेहिचक कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का हम रिप्लाई भी दे देंगे और आपके कमेंट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बना देंगे और आपको, आप सभी को प्रॉब्लम जो भी होगा उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।